शख्स की बात करने जा रहे हैं, ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से आप रोशनी में पढ़ पा रहे हैं, रातों को लिख पा रहे हैं, गाड़ी मोटर चल रही हैं, रातों को भी दुकान खुले पड़े हैं, इंडियन क्रिकेटर क्रिकेट खेल पा रहे हैं। किसकी वजह से? थॉमस अल्वा एडिसन की वजह से। तो आइए उनकी कहानी बताते हैं आपको। वो अपने माँ पिता के साथ रहते थे एक घर में। धीरे धीरे जब वो बड़े होने लगे तो उनके मम्मी पापा ने उनका एडमिशन एक विद्यालय में करवा दिया गया। तो थोड़े थोड़े वो बड़े होने लगे तो विद्यालय द्वारा शिकायतें आने लगी कि आपका बच्चा मेंटली कमज़ोर है, पागल है, मंदबुद्धि है। दरअसल उनके सवाल ये होते थे कि अगर चिड़िया हवा में उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकते। तो इसीलिए टीचर सोचते थे पागल है, मंदबुद्धि है, और बच्चे भी उनका मजाक उड़ाया करते थे। तो उन्होंने बच्चों की बातों पे ध्यान नहीं दिया, ना टीचर की बातों पे ध्यान दिया, वो अपने काम पे जुटे रहे। हाँ, तो जब वो 5 साल के हुए तो उनकी माँ ने उन्हें एक किताब दी विज्ञान की। हाँ, तो वही किताब उन्होंने रख दी संभाल के अपने। जब वो थोड़े बड़े हुए तो स्कूल से एक चिट्ठी लेके आए कि आपका बेटा, चिट्ठी लेके आए। उस चिट्ठी में ये लिखा था, उनकी माँ चिट्ठी लेके आए और उन्होंने अपने माँ को दे दिया। उनकी माँ ने पढ़ के उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो एडिसन ने पूछा क्या हुआ, क्या लिखा है इस चिट्ठी में। उनकी माँ ने कहा आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, बहुत बढ़िया है, हमारी टीचरें छोटी मतलब पढ़ा नहीं सकती हैं, आपका स्वयं आप शिक्षा दें आपके बच्चों को। तो वो सुन के कॉन्फिडेंस आ गया उनके मन में और वो बहुत बढ़िया फील करने लगे और बहुत अपने आप को बहुत बढ़िया मानने लगे। हाँ, फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने, जो उनकी माँ ने 5 साल के वर्ष में उन्हें किताब दी थी, उसे पढ़ के उन्होंने घर में एक प्रयोगशाला बनाई, उसमें छोटे मोटे प्रयोग करते रहते थे। कुछ साल बाद उनकी माँ को थोड़ा गुस्सा आया तो उनकी माँ ने प्रयोगशाला को तोड़ के सारा सामान उनका फेंक डाला। हाँ, तो इसलिए तोड़ दिया और फेंक दिया। तो वो उदास हो गए। फिर उन्होंने सोचा मैं अखबार बेच के पैसा इकट्ठा करूँगा। तो उन्होंने अखबार बेच के पैसे इकट्ठा करे और एक ट्रेन के डिब्बे में प्रयोगशाला खोल दी। तो उस ट्रेन के डिब्बे में प्रयोगशाला वैज्ञानिक करते विज्ञान के ट्रिक्स करते एक केमिकल नीचे गिर गया ट्रेन के डिब्बे के। तो वो उसमें आग लग गई। तो वो नीचे उतरे, आग लग गई तो आग बुझा दी गई और जिस ट्रेन के मालिक को गुस्सा आया और उनके कान में एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उन्हें गुस्सा आया तो उनकी सुनने की क्षमता कम हो गई। वो अब एक कान से बहरे हो गए थे, वो सुन नहीं सकते थे। तो इसीलिए दूसरे बच्चे होते तो बहुत नाराज़ होते और बहुत उदास होते, पर वो बहुत खुश हुए, दूसरों की बेकार की बातें सुनने नहीं पड़ेगी उन्होंने सोचा। फिर धीरे धीरे वो बहुत बढ़िया वैज्ञानिक बनने लगे, वैज्ञानिक बन गए। फिर उनकी बल्ब की उन्होंने खोज करी तो वो बहुत बार फेल हुए, 9,999 बार वो फेल हुए, पर आखिरकार उन्होंने बल्ब बना ही लिया। फिर लोगों ने पूछा इतनी बार फेल होने के बावजूद भी आपने हार क्यों नहीं माने। तो एडिसन ने जवाब दिया कि ये मेरी गलतियाँ थी कुछ जिसे मैं समझ नहीं पाया। तो इसलिए सबने उनकी वाह उनके कहने पे वाह वाह कहना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने ऐसा जवाब दिया। फिर कुछ टाइम बाद वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए। उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक काम करे और फिर वो बड़े वैज्ञानिक बन गए। फिर वो स्टोर रूम साफा कर रहे थे अपने, उसमें एक चिट्ठी मिली। वही चिट्ठी थी जो उनकी माँ ने उन्हें बचपन में दी थी। उसमें लिखा था, उनकी माँ ने असल में उन्हें झूठ बोला कि उनका कॉन्फिडेंस कम ना हो। उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा दिमाग का कमज़ोर है, ये पागल है, ये पढ़ नहीं पाएगा आप। इसलिए उनकी माँ के आंखों में आंसू आता। अब उनकी माँ नहीं रही इस दुनिया में। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब तक के लिए बाय।